हेलो दोस्तों, मैं रोदीप आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिकल क्लब में। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप के लैंप की। यहाँ पर आप क्लासिफिकेशन देख पा रहे हैं। ये ऐसा टॉपिक है जो यूडब्ल्यूई में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकैंडिसेंट लैंप क्या होता है। इनकैंडिसेंट यानी कि उद्दीप्त लैंप क्या होता है। इसके बाद बात करेंगे इसके टाइप्स की। तो उद्दीप्त लैंप जो हमारा होता है, इसमें हम लोग एक पतला तंतु यानी कि पतला जो फिलामेंट होता है कार्बन या टंगस्टन का, उसका प्रयोग करते हैं। उसे एसी सोर्स से जोड़ देते हैं, जिससे एसी सोर्स से जोड़ने से हमारी करंट फ्लो होने लगती है। करंट फ्लो होने के कारण ये जो हमारा फिलामेंट होता है, ये टेम्परेचर पा करके गर्म हो जाता है। हीट के फॉर्म में प्रकाश को उत्सर्जित करने लगता है, क्योंकि इसकी रजिस्टिविटी जो हमारा कार्बन या टंगस्टन मटेरियल होता है उसकी बहुत हाई होती है, और इसे इस नुमा बनाते हैं कि ये और ज़्यादा हीट उत्सर्जित करे। जितनी ज़्यादा ये हीट उत्पन्न करेगा उतना ही ज़्यादा ये प्रकाश उत्पन्न करेगा। तो ये हो गए हमारे इनकैंडिसेंट लैंप। अब बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की। तो अब बात कर लेते हैं इनकैंडिसेंट लैंप में। जो हमारा फर्स्ट है कार्बन फिलामेंट लैंप। तो हमारा जो कार्बन फिलामेंट लैंप होता है, ये क्या होता है। तो कार्बन फिलामेंट की जो खोज हुई थी वो सबसे पहले हुई थी। इस हम डायग्राम के माध्यम से आपको समझा देते हैं कि कार्बन फिलामेंट क्या होता है। कार्बन फिलामेंट में हम लोग जो फिलामेंट होता है कार्बन का, वो यूज करते हैं। ये फिलामेंट हम लोग कार्बन का रखते हैं। इसके बाद जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो ये ठीक इनकैंडिसेंट लैंप की तरह ये उसमें प्रकाश उत्पन्न होता है। लेकिन जो इसका जो वर्किंग टेम्परेचर होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट जो रखते हैं, वो रखते हैं 3400 डिग्री सेल्सियस। 3400 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसका जो वर्किंग टेम्परेचर होता है वो होता है 2000 डिग्री सेल्सियस है। वो 1800 डिग्री सेल्सियस में ही इसमें वाष्पीकरण होने लगता है। ये फिलामेंट का वाष्पीकरण हो जाता है, जिसके कारण ये आप देखे होंगे घर में कि जो हमारा बल्ब होता है कार्बन या टंगस्टन फिलामेंट वाला, तो वह काला पड़ जाता है। तो ठीक ही इसका कारण यही है कि ये अगर इसमें कंटिन्यू सप्लाई प्रोवाइड होती रहती है तो इसकी एक लाइफ टाइम होती है। उसके बाद ये 1800 डिग्री सेल्सियस में ही इसका मेल्टिंग पॉइंट गल जाता है, यानी कि इसमें वाष्पीकरण हो जाता है, जिससे ये काला पड़ जाता है। और काला पड़ने के कारण इसका जो प्रकाश होता है वह बाहर नहीं जा पाता है। तो बात करें कार्बन फिलामेंट लैंप की, तो ये शुरुआत में जो थे ये पीला प्रकाश दिया करते थे। अब बात कर लें इनके यूज की, इनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो इनका उपयोग अब बहुत ही सीमित जगहों पर रह गया है। केवल इनका प्रयोग बैटरी चार्जिंग के लिए करते हैं, बैटरी चार्जिंग के लिए, और बिल्डिंग वगैरह गर्म करने, मतलब जैसे कि हमारे घर हो गए उनकी जो नमी दूर करने के लिए, उस प्रकार से हम इन लैंप का उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हम लोग टंगस्टन फिलामेंट लैंप की। टंगस्टन फिलामेंट लैंप क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं। नंबर सेकंड हमारा टंगस्टन फिलामेंट लैंप। तो टंगस्टन फिलामेंट लैंप में हम लोग एक पतला सा फिलामेंट लेते थे टंगस्टन का, और उसे बल्ब के अंदर संयोजित कर देते थे। इसके बाद उसमें सप्लाई प्रोवाइड कराते थे और वह प्रकाश उत्सर्जित करता था। किंतु हमारा जो कार्बन फिलामेंट लैंप था उसमें हम लोग एयर का प्रयोग करते थे। लेकिन जो टंगस्टन फिलामेंट लैंप है, इसमें हम लोग वैक्यूम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑक्सीकरण से बचाने के लिए हम लोग वैक्यूम का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर वैक्यूम यूज किया है इस टंगस्टन फिलामेंट लैंप में। जब हमने इसमें देखा कि कार्बन फिलामेंट जो हमारे लैंप होते हैं वो बहुत जल्दी वाष्पीकृत हो जाते हैं, तो हमने इसको वैक्यूम रखा, निर्वात रखा, यानी कि कोई भी एयर का माध्यम नहीं रखा। अब इसका जो वर्किंग टेम्परेचर की बात करें या मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, इसके गलनांक की, तो इसका गलनांक हम लोग रखते हैं 3370 डिग्री सेल्सियस, यानी कि लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह। और यह 2500 डिग्री सेल्सियस पर आसानी से कार्य करता है। 2500 डिग्री सेल्सियस पर यह आसानी से कार्य करता है इस टेम्परेचर पर। किंतु इसमें एक यह लॉस हुआ कि इसमें जब हम लोगों ने वैक्यूम का यूज़ किया तो इसका अगर टेम्परेचर कम रहता है, कम टेम्परेचर में कार्य करता है, तो इसका जो फिलामेंट होता है ये भी वाष्पीकरण हो गया, इसलिए ये भी आज सक्सेस नहीं हो पाया। इसके बाद इन्हीं लैंपों में हम लोग ने गैस भरना शुरू कर दिया, यानी कि गैस फील्ड लैंप के नाम से वो जाने लगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर
गैस फिल्ड लैम्प, गैस फिल्ड फिलामेंट लैम्प, ये हमारा हो गया थर्ड नंबर। तो इनमें हम लोग क्या करते थे, इसके डायग्राम के माध्यम से आप समझिए। इसमें हम लोग पहले वैक्यूम रखा, पहले एयर रखा कार्बन में, इसके बाद वैक्यूम रखा। अब हमने इसमें निष्क्रिय जो गैसें होती हैं आर्गन और नाइट्रोजन, उनका मिश्रण इसमें करके भर दिया ताकि इसका जो फिलामेंट का वाष्पीकरण होता था वह होना बंद हो गया। इसकी लाइफ भी काफ़ी बढ़ गई थी, इसमें जो लॉस होते थे, पावर का खर्च आता था, वह काफ़ी कम हो गया। तो आपने देखा होगा जो हमारे घर में अभी भी कहीं कहीं मौजूद हैं, ट्यूबवेल वगैरह में देखा होगा, तो वह गैस फिल्ड टंगस्टन फिलामेंट ही लैंप ही होते हैं, जिनका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, इनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट लैंप की। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हैलोजन लैंप की। हैलोजन लैंप जो है, उद्दीप्त लैंप जो इनकैंडिसेंट लैंप है, उसमें सबसे अच्छा जो हमारा लैंप था ये है हैलोजन लैंप, क्योंकि इसमें ये जो सारे हमारे लैंप है ये पीढ़ी दर पीढ़ी इनमें सुधार किया गया। जब हमारे लास्ट में हैलोजन लैंप आया, इसमें काफ़ी सुधार हुआ, काफ़ी इसका यूज भी हुआ कि जो हमारा वाष्पीकरण अब तक था रुका नहीं था, तो हम लोग ने लास्ट में हैलोजन गैस इसमें डाली थी, जिसके कारण इसमें जो वाष्पीकरण है वो काफ़ी कम हो गया था। यानी नाइट्रोजन और आर्गन जो निष्क्रिय गैसें थी इनर्ट गैस से, इनमें हम लोग ने थोड़ी मात्रा में हैलोजन गैस मिलाया, जिससे इसका वाष्पीकरण रुक गया और इसकी लाइफ काफ़ी बढ़ गई। अब बात कर लें इसके एडवांटेज की। तो हैलोजन जो हमारे लैंप थे, इनके जो एडवांटेज थे, इनका जो साइज था बहुत कम था, यानी बहुत छोटे साइज में बहुत छोटे होते थे। नेक्स्ट बात करें इनकी क्षमता की, तो हम लोग 5 किलो वाट रखते थे, 5 किलो वाट तक ये आसानी से कार्य कर सकते थे। इसके बाद इसका जो थर्ड पॉइंट है इसके एडवांटेज की, तो यह काला नहीं पड़ता था, यानी कि इनमें डिप्रेशन नहीं होता था, काला नहीं पड़ता था। और इसके बाद इसका जो दक्षता होती है, वो अगर वर्किंग टेम्परेचर ये फ्लो वर्किंग टेम्परेचर पर काम कर रहा है, तो जो हमारा इसकी दक्षता होती थी, वो दक्षता हम लोग की 25 से 33 ल्यूमेन वाट बढ़ जाती थी, जो कि सामान्य लैंप से 50% अधिक हो जाती थी। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पूरी फुल डिटेल से हम आर्क लैंप के बारे में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।